अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.5। 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। पार्ट 1 हमें गिवन है x माइनस 5 10 इज इक्वल टू 11 वाई माइनस 7। अब यहाँ पर देखा जाए तो सवाल में बोला जा रहा है x और y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, जबकि नीचे जो हमें दो वैल्यूज गिवन है उन दोनों में देखा जाए तो एक वैल्यू में हमें x गिवन है और एक में y गिवन है। फर्क क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर से फर्स्ट एक नंबर है, उसके बाद कॉमा फिर सेकंड नंबर है, और यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर है फिर कॉमा और फिर सेकंड नंबर है। तो याद हो तो हमने 9th क्लास में जब ग्राफ प्लॉट किया था तो ग्राफ में हमने कोऑर्डिनेट्स जब पुट की थी वैल्यूज तो कुछ इस तरीके की थी, जिसमें फर्स्ट वैल्यू क्या थी, x की थी और सेकंड वैल्यू y की थी, और वो एक ब्रैकेट में गिवन थी जिसको हम बोलते थे ऑर्डर पेयर। इसका नाम था ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर में वैल्यूज गिवन थी जिसमें हमें फर्स्ट जो वैल्यू गिवन होती थी कॉमा से पहले वो x की थी और कॉमा के बाद वाली y की वैल्यू थी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी वैल्यूज हमें ऑर्डर पेयर में गिवन है। किस तरह, वैल्यू सबसे पहले गिवन है x माइनस 5 कॉमा और फिर 10 इज इक्वल टू यहाँ पर 11 कॉमा y माइनस 7। मतलब इधर कॉमा से पहले वैल्यू जो है ये x की है और ये y की है, यहाँ पर भी जो कॉमा से पहले वैल्यू है वो x की है और ये बाद वाली y की है, और दरम्यान में हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू गिवन है। तो मतलब ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के क्या है, बराबर है। अगर तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो x और x की वैल्यूज भी क्या होंगी, बराबर होंगी, और y और y की वैल्यूज भी बराबर होंगी। तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे क्या, x माइनस 5 जो है वो बराबर है किसके, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर कंडीशन। हमने कहा पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y, और पहली वैल्यू x दूसरी y। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये है, यहाँ पर x की वैल्यू ये है, तो x माइनस 5 जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, 11 के, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू गिवन है वो 11 है। अब यहाँ से हम सिंपली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह, x हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो अलहदा छोड़ देंगे, -5 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जब लेकर जाएंगे तो साइन उलट और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11 + 5 16। सो x की वैल्यू आ गई 16। सेम इसी तरीके से अब ये वैल्यू y की है और ये वैल्यू y की है, तो उसके बाद 10, यहाँ पर वैल्यू हमें गिवन है 10, सो 10 इज इक्वल टू y माइनस 7। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -7 है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो +7 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और इक्वल टू y, और 10 + 7 क्या हो जाएगा 17, तो y इज इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू और ये y की वैल्यू जो हमने मालूम करनी थी, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी सेम इसी तरीके से x की वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लेंगे और y की वैल्यू को y के इक्वल लेट करके सिंप्लीफिकेशंस करके वहां से भी x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स। बोला जा रहा है एक सेट P है जिसमें 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद एंड एक दूसरा सेट है जिसका नाम है Q हैज 15 एलिमेंट्स। Q में 15 एलिमेंट्स मौजूद हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें बोला जा रहा है इन दोनों सेट्स को मिला के कुछ कंडीशंस बना के दी हुई है, अब उन दोनों में टोटल नंबर्स हमने मालूम करने हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
सबसे पहले हमें गिवन है P क्रॉस Q, इसके बाद सेकंड पर हमें गिवन है Q क्रॉस P, और थर्ड पर हमें गिवन है P क्रॉस P। तो तीन कंडीशंस हमें यहाँ पर गिवन है। बोला जा रहा है मालूम करें अगर तो सेट P एक सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट Q एक सेट है जिसमें 15 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो अगर तो P और Q को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने एलिमेंट्स होंगे, Q और P को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल, और P को मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो सिंपल ये हमें सवाल को देख के कंडीशन से ही समझ आ रहा है। P सेट और Q सेट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब सेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस सेट के एलिमेंट्स भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अगर तो जैसे हम फर्ज कर लेते सेट P है जिसमें एलिमेंट है A, B और C, और Q सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 और 2। तो यहाँ पर अगर इन दोनों सेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेट का तरीका हमने मल्टीप्लाई करने का सीखा था, ऑर्डर पेयर फॉर्म में आंसर आता है। मतलब कि ऑर्डर पेयर फॉर्म किस तरीके की, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 6 आएगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी बोला गया एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स है, P क्रॉस Q हम मालूम कर रहे हैं। एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स है और दूसरा Q सेट है जिसमें 15 एलिमेंट्स है। तो 10 एलिमेंट्स जब 15 एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल आ जाएगा ये 150 एलिमेंट्स। मतलब कि सेट P को और Q को हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 150। अब इसी तरीके से Q क्रॉस P हमने मालूम करना है, तो Q सेट में 15 एलिमेंट्स हैं, P सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, टोटल आ गए 150 एलिमेंट्स। थर्ड में हमें गिवन है P क्रॉस P, तो सेट P जो है हमारे पास गिवन है उसमें 10 एलिमेंट्स है और मल्टीप्लाई हो रहा है सेट P से ही जिसमें 10 एलिमेंट्स है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 एलिमेंट्स। मतलब P क्रॉस P हम जब मालूम करेंगे उसका जो आंसर आएगा उस आंसर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 100 होंगे। तो ये हमने कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें बुक में गिवन है। Question number 3. If A is equals to 1,2, B is equals to 2,3 and C is equals to 1,3,5, then find फर्स्ट पार्ट में हमें बोला जा रहा है A क्रॉस P मालूम करें। तो क्वेश्चन में हमें 3 सेट गिवन है, सेट A में 2 एलिमेंट्स है, सेट B में 2 एलिमेंट्स है और सेट C में 3 एलिमेंट्स है। सवाल हमें सबसे पहला बोला जा रहा है A क्रॉस B मालूम करें, अगर तो इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। A क्रॉस B हमने मालूम करना है, जबकि सेट A के एलिमेंट्स है 1,2 और मल्टीप्लाई बाय B सेट के एलिमेंट्स है 2,3। अब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका हम इससे पहले सीख चुके हैं। हमने कहा अगर तो सेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएगा। और ऑर्डर पेयर किस तरीके का होगा, A, B, जिसमें A जो होगा वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और B जो होगा वो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। मतलब कि फर्स्ट सेट A का और ये B का।
स्टार्ट कर लेते, एक होल ब्रैकेट आ जाएगा। पहले इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,2। इससे हमें क्या पता लगा, ये 1 जो है ये फर्स्ट सेट का है और 2 जो है वो सेकंड सेट का है। उसके बाद एक कॉमा लग जाएगा। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारा A क्रॉस B का आंसर। सेम इसी तरीके से सेट दूसरा क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें बोला जा रहा है B क्रॉस C मालूम करें। तो सेट B के एलिमेंट्स लेंगे इस जगह पर और सेट C के एलिमेंट्स आ जाएंगे इधर, और फिर फर्स्ट सेट के एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसमें हमें कंडीशन गिवन है A क्रॉस B यूनियन C। अब यहां पर हमें बोल दिया गया सेट A को मल्टीप्लाई करो किससे, B यूनियन C से। मतलब सबसे पहले तो हमें B यूनियन C का आंसर निकालना होगा। यूनियन निकालना हम इससे पहले ही सीख चुके हैं। फर्स्ट we find B यूनियन C। अब B यूनियन C कैसे मालूम करेंगे, B यूनियन C हम मालूम कर लें। सेट B जो हमें गिवन है वो है 2,3, सेट क्लोज, यूनियन आ जाएगा और C सेट के एलिमेंट से 1, 3 और 5। ये दोनों सेट्स क्या करने हैं, हमने यूनियन करना है इन दोनों सेट्स को। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो एक बार आ जाते हैं और तरतीब से लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2, 3 है और यहाँ पर 1, 3, 5 है। तो सबसे छोटा एलिमेंट है 1 के बाद 2, 3 दोनों सेट्स में मौजूद है पर सिर्फ हम एक मरतबा लिखेंगे, और फिर 5, 4 दोनों सेट्स में मौजूद नहीं था तो इसलिए हमने 4 नहीं लिखा। अब यहाँ पर ये हमारे पास B यूनियन C का आंसर आ गया है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इस B यूनियन C के आंसर को A से मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ A क्रॉस B यूनियन C हम मालूम करने जा रहे हैं, जो कि बराबर है सेट A हमें गिवन है सवाल में ही, सेट A के एलिमेंट्स है 1, 2 जो कि मल्टीप्लाई होंगे B यूनियन C के आंसर से, जो कि हमें गिवन है 1, 2, 3 और 5। अब सेट A को मल्टीप्लाई करना है इस आंसर से, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1, 1, फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से, सो 1, 2, फिर थर्ड से, सो 1, 3, फिर फोर्थ से, सो 1, 5। अब सेकंड की बारी आ गई है, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 5। ये हमारा आंसर। सेम इसी तरीके से इसके आगे के पार्ट्स भी होंगे। सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे हमें कोई ब्रैकेट तो गिवन नहीं है। अगर कोई ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट्स गिवन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, जैसे कि A यूनियन B क्रॉस B यूनियन C, या A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C, या यहाँ पर यूनियन हो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब कि A यूनियन B निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, B यूनियन C निकालेंगे। सो A यूनियन B का जो आंसर आएगा और B यूनियन C का जो आंसर आएगा, उन दोनों आंसर्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, सेम इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया तो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।